मौजूद है पंजाबी बाग में, जहां भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के द्वारा इस विशाल इस जगह पर सामूहिक विवाह हो रहा है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामूहिक विवाह हो रहा है भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद की तरफ से। इस विराट भव्य वाटिका में होने जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ 7 फेरों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पूरे तरीके से लोग जो मौजूद है, फेरों का आयोजन है। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पंजाबी बाग की महक वाटिका में आपको, जहां पे नेत्रहीन कन्याओं का विवाह हो रहा है। ये है वो नेत्रहीन कन्याएं और वधू बैठा हुआ है। यहाँ पर फेरे करे जा रहे हैं दोनों नेत्रहीन वर वधू। संस्था के प्रबंधक अध्यक्ष रमेश प्रसाद जी मौजूद हैं। एक कार्यक्रम स्थल हो गया। ठीक है, 1 सेकंड रुके रहिएगा। कल्याण परिषद के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हम इस समय पंजाबी बाग के महक हॉल में मजाक मजाक में आपको एक बात बताता हूँ कि रमेश जी है, इनका आश्रम रामा विहार में चलता। रामा विहार से 70% आबादी का जुड़ा भगवान की तरफ की जो भव्य वाटिका देख रहे हैं, जो भव्य वैल्यू उनमें नहीं हो पाया होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया। आज ये जोड़े बड़े खुशनसीब है कि पंजाबी बाग जैसे अच्छी स्थिति के ऊपर उनका विवाह हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इसके आयोजक और दारोमदार रमेश जी है और इनकी टीम बताइए, इनकी बातचीत करें। रमेश जी, सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में और आपके कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं रमेश प्रसाद सिंह, जनरल सेक्रेटरी भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद से। संस्था दृष्टिबाधितों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पुनर्वास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहती है। इसी कड़ी में हम साल में 2-3 बार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करते हैं। जब इस समारोह की तैयारी अभी हम शुरू करने वाले थे, तो जो इस बैंक्वेट हॉल महक बैंक्वेट हॉल जो वेस्ट पंजाबी बाग पिलर नंबर 145 के अपोजिट में है, इनके मालिक हमारे साथ राकेश गौचर भी हैं। इनका फोन आया, रमेश जी हमें भी मौका दो सेवा की। तो हमने कहा बताइए। तो इन्होंने बोला कि मेरा बैंक्वेट हॉल है और इसमें आप शादी करो, और ये बहुत ही बेहतरीन बैंक्वेट हॉल है और इनके द्वारा सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। काफी मेरा सरदर्द जो है इन्होंने दूर किया है। ये खाने पीने की व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है, सब इनके सौजन्य से है। स्टेज वगैरह, बैंक्वेट हॉल की सारी व्यवस्थाएं इनकी ओर से है। मैं राकेश गोचर जी को उपस्थित सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद संपूर्ण परिवार की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने केवल बैंक्वेट हॉल नहीं, खाने पीने की सारी सुविधा की है। तो इनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने स्वयं, इनसे हमने नहीं बोला, इन्होंने हमसे स्वयं, क्योंकि 1-2 कार्यक्रम में ही आए थे, तो इन्होंने कहा हमें इस बार मौका दो। और इसके बाद और कई लोगों का फोन आ रहा था कि खाने पीने की हम करेंगे, हम नहीं, इस बार गौचर साहब का ही रहेगा। और मैंने विशेष धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर महेशानंद जी के ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। बेड,
फ्रिज, अलमीरा, सिलाई मशीन आदि सामान उनके द्वारा दी जा रही है। जो डॉक्टर महेश आनंद, गोपाल बंसल, विशाल गुप्ता, इन सभी ग्रुप के सौजन्य से है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सुनीता अग्रवाल जी तथा सुप्रा गुप्ता जी, उनका भी हमें सहयोग मिला है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही कहूंगा समाज के लोगों से आप आगे बढ़कर आए और इनके सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करें। इन्हें भी जीने का पूरा हक है, देने का पूरा अधिकार है। और जैसे आम लोग आप लोग जीवन यापन करते हैं खुशी पूर्वक, वैसे ही सब इनके सौजन्य से है। स्टेज वगैरह, बैंक्वेट हॉल की सारी व्यवस्थाएं इनकी ओर से है। मैं राकेश गोचर जी को उपस्थित सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं भारतीय नेतृत्व कल्याण परिषद संपूर्ण परिवार की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने केवल बैंक्वेट हॉल नहीं, खाने पीने की सारी सुविधा की है। तो इनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने स्वयं, इनसे हमने नहीं बोला, इन्होंने हमसे स्वयं, क्योंकि एक दो कार्यक्रम में आए थे तो इन्होंने कहा मैं इस बार मौका दो। और इसके बाद और कई लोगों का फोन आ रहा था कि खाने पीने के हम करेंगे, हम नहीं, इस बार गोचर साहब का ही रहेगा। और मैंने विशेष धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर महेशानंद जी के ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। बेड, फ्रिज, अलमीरा, सिलाई मशीन आदि सामान उनके द्वारा दी जा रही है। जो डॉक्टर महेश आनंद, गोपाल बंसल, विशाल गुप्ता, इन सभी ग्रुप के सौजन्य से है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सुनीता अग्रवाल जी तथा सुप्रा गुप्ता जी, उनका भी हमें सहयोग मिला है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही कहूंगा समाज के लोगों से आप आगे बढ़कर आए और इनके सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करें। इन्हें भी जीने का पूरा हक है, देने का पूरा अधिकार है। और जैसे आम लोग आप लोग जीवन यापन करते हैं खुशी पूर्वक, वैसे ही इनका भी जीवन हर एक प्रकार से खुशमय रहे, ये सुखी रहे। और देखिए आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से विवाह समारोह किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं पुनः जो हमारे सहयोगी हैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप कितने जोड़े थे और उनको ध्यान रखते हुए, किन नियमों का ध्यान रखते हुए उनको रोहित जी भी है। आप कितने जोड़े हैं, किन नियमों के तहत उनका विवाह करवाया? ये दो जोड़े की शादी हो रही है और ये वैदिक सनातन धर्म के जो भी नियम है उनके नियमों का पालन करते हुए विवाह हो रहा है। जैसा कि हमने कहा कि हमारा उद्देश्य सामाजिक समायोजन और इनको भी वही खुशियां देना जो आम लोगों को खुशियां मिलती है। जिस प्रकार से हम लोग शादी विवाह में उत्साहित होकर शादी करते हैं, इसी प्रकार से इनका भी विवाह समारोह उसी उमंग के साथ हो, यही हमारा प्रयास रहता है। इसमें राकेश गोचर जी के पुत्र रोहित गोचर जी हैं, जो सुबह से ही पूरा लगे हुए व्यवस्था में, वो सारी व्यवस्थाएं इनके देख रेख में चल रही है। पूरा तन मन धन तीनों से ये लोग लगे हुए हैं। इनको पूरे परिवार को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। वहाँ देख रहे हैं उनके जुड़े हुए रिश्तेदार आज यहाँ मौजूद है, सारा हजारों लाखों लोग क्या वर वधू को आगे जीवन के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि आप जीवन आम लोगों की तरह ही जीने की कोशिश करिए। आपका विवाह हो गया, दाम्पत्य जीवन, खुशमय जीवन होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई खटास नहीं भविष्य में। और जो भी अपने पैसे का है सही सदुपयोग कर अपने पारिवारिक जीवन, अपने गृहस्थ जीवन को सफल, सुखद और सुभद बनाए, यही हमारी कामना है। राकेश गोचर जी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। डॉक्टर महेश आनंद, गोपाल बंसल, विशाल गुप्ता जी तथा सुनीता अग्रवाल, साथ ही सुप्रा गुप्ता, इन लोगों ने हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता प्रदान की है। साथ ही नरेंद्र जी कुकरेजा जी ने भी सहयोग किया है। तो इन लोगों ने ये सहयोग किया है। मैं इन सभी साथियों को, सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं राकेश गोचर, मेरा बेटा रोहित गोचर जी, यहाँ पर रमेश जी से मेरा आना जाना था।
मैं आते थे, मेरी वाइफ जाती थी, बच्चे जाते थे, खाना खिलाते थे वहाँ पर। तो लास्ट टाइम नेत्रहीन बच्चों की शादी हो रही थी तो हम भी गए थे, तो मैंने वहाँ व्यवस्था देखी। तो मैंने इस बार इन्होंने बताया कि शादियां हो रही हैं, तो मैंने कहा मेरे बैंक्वेट में कर दो। ये प्रभु की कृपा है कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि ठीक है जी, और प्रभु की कृपा से 2 ब्लाइंड जोड़ों की शादी यहाँ पर हो रही है, और ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। और हमारी तरफ से जो खाने पीने की व्यवस्था है वो किया गया है। हम उसके लिए भगवान का शुक्रिया मानते हैं। हर बड़ी जो हम देख रहे हैं ज्यादातर तो जो आंखों वाले हम दोनों जाते रहते हैं उनके विवाह में, उनको देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप इनके घर वालों से? लास्ट में हम तक चले जाएंगे, विवाह जीवन इन्होंने बिताना है, क्या कहना चाहते? इन बच्चों के लिए ये ब्लेसिंग है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी तरह गुजारें। भगवान इनको लंबी आयु दे, आगे परिवार बड़े फुले फुले, और जो भी हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है, बाकी इनको रजाई गद्दा वगैरह देने के लिए वो हमने अपनी तरफ से व्यवस्था की हुई है, बर्तन वगैरह देने की व्यवस्था की हुई है। और जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, हमारी कोशिश है कि इन परिवार वालों को अच्छा खाना खिलाया जाए, अच्छा सिस्टम दिखाया जाए। धन्यवाद। जैसे हजारों बैंकेट वाले दिल्ली शहर में मौजूद है, क्या क्या सहयोग किया आपने इस नेत्री सामूहिक विवाह में? मेरी तरफ से जगह की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, व्यक्तिगत हिंदू संस्कृति के मुताबिक शादी हो रही है। उसके लिए जो बेटी जयमाला मिलनी हार जो सिस्टम है वो सारा कुछ अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, और इनकी यहीं पर एक हिंदू संस्कृति के मुताबिक शादी हो। मुझे तो नौजवान लोग समाज सेवा में बढ़कर मानते हैं, तुम्हारी तो अभी उम्र फुटबॉल खेलने की, कॉलेज जाने की, यहाँ पर सोशल मीडिया कैसे पूजा? एक्चुअली क्या है, ये मतलब कि मम्मी की भी इच्छा थी कि ब्लाइंड बच्चों की शादी करी हो। पहले कभी आश्रम में गए आप? हाँ, मम्मी पापा हम सारे गए साथ में, बहुत बेहतर जाते हुए डॉक्टर। मम्मी की इच्छा थी तो माता ही तो नहीं रहे, बट मम्मी की इच्छा थी इसलिए हमने फोन करने की कोशिश करी, तो माता की कृपा से अच्छा हुआ, सब अच्छा ही चल रहा। बाकी आप देख ही रहे हो, जैसा सचिन तेंदुलकर का बेटा उनके ऊपर गर्व करता है, अमिताभ बच्चन का बेटा उनके गर्व करता है, आपको गर्व हो आपके पापा ने आंखों वालों को छोड़ के इन लोगों का ध्यान रखा? मैंने नहीं रखा, तो पापा को ध्यान आया ये लोग ये साथ करा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत गर्व है इस बात पे। और पापा ने मुझे कहा था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं क्या कोई नहीं आता, एक वीडियो आपकी तरफ। दूल्हा लोग मुस्कुराओ, स्माइल करो, अभी तो स्माइल कर ही लो। जो इस आयोजन में जो आप देख रहे हैं कि नेत्रहीन कन्या सभागृह वाकई अपना बड़ा योगदान दे रहा है। मैं आपको एक बार बता दूं, ये चाहते तो इस समय कहीं टीवी देख रहे होते, किसी अच्छे से क्लब में बैठे होते, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए कोई मजाक कर रहे होते, लेकिन नहीं, ये इन नेत्रहीन कन्याओं को देख के, इन नेत्रहीन लोगों को देख के यहाँ पे उनकी मदद के लिए मौजूद है। आपने वाकई बड़ा अच्छा काम किया। कैसा लगा आपके अंदर के समूचे में यहाँ पे? फर्स्ट कन्याएं नहीं, मेरी तो बहनें हैं ये। जी जी, मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर आज के 22 इंस्टीट्यूशन के अंदर, और मैं बस चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने आज का फंक्शन किया है, बड़ा अच्छा किया है, उसको मुझे लगता है कि सब ऐसी दुआएं मिलेंगी। उसने अगर 5 लाख रुपए 4 लाख में खर्च किया बच्चों के लिए, उसका 40 करोड़ रुपये होंगे। और दूसरा, मेरी बेटी बाल भारती पीतमपुर में पढ़ती है, वहाँ की प्रिंसिपल ने स्पेशल सोनिया छाबड़ा जी ने स्पेशल यहाँ पर बच्चों के लिए मिठाई देखी है, अपनी विशेष बेची है। क्वांटिटी मैटर, डब्बों में मिठाई है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, जी, जी, जी। स्नेह और हमारी दुआएं। ये इतने बड़े बड़े डब्बे दर्शकों जो आप देख रहे हैं, ये आशु नरवाल जी की तरफ से भेंट है। जी, मेरी तरफ से नहीं, मेरे स्कूल, मेरे बेटी के स्कूल में पढ़ते बाल भारती पीतमपुरा, वो स्कूल की तरफ से आई। सोनिया छाबड़ा प्रिंसिपल मैडम ने दिए सारे। बस मैं चाहता हूँ समाज ऐसे ही बढ़ता रहे, क्योंकि समाज में अगर बड़े लोग जो लोग थोड़ा डिस्टर्ब है किसी भी तरीके से, उनको सहयोग नहीं करेंगे तो समाज का ताना बाना खराब हो जाएगा। बस मैं चाहता हूँ सहयोग करते चलो, देश आगे चले। मैं बात अंतिम बात की तरफ आता हूँ। हमारे इसमें ढेर सारी लड़कियाँ उन्होंने रखी है, मैं नहीं रख पाता हूँ, आप नहीं रख पाते, इन्होंने बड़ी देखभाल करी। क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए आप इनकी सेवा?
अब आपसे पूछो तारे कितने हैं, नहीं गिन क्या बात है, क्या तो बात रमेश जी के लिए तारीफ के लिए वर्ड ही नहीं है, बस इसीलिए। और रमेश जी कोई काम तारीफ के लिए करते ही नहीं है। रमेश जी कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जी, बच्चों जी, को बिल्कुल समाज के लिए बिल्कुल त्याग कर दिया था, वही रमेश जी हैं, तो वर्ड ही नहीं है उनके लिए। तो भगवान के लिए कोई वर्ड नहीं होता है। थैंक यू। ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर सबको 2 लड़कियों का नमस्कार। घर बसाने का इस समय बहुत पुण्यकारी काम किया जा रहा है। जी जी, सबको नमस्कार। जी, आज के कार्यक्रम में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, और इससे बढ़कर पुण्य कार्य कोई हो नहीं सकता। लोग इतने बड़े बड़े जो है धार्मिक कार्य करते हैं, इससे बढ़कर धर्म का काम मेरी दृष्टि में शायद कोई हो नहीं हो सकता इससे बढ़कर। ठीक है। अपना परिचय भी देना। हाँ, अपने जी पवन जी अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मेरा नाम पवन कुमार मित्तल है और मैं अखिल भारतीय नेत्रहीन परिषद का एक सदस्य हूँ, छोटा सा। और रमेश जी की कृपा से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, और यहाँ से जुड़कर मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में जो है समाज सेवा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें जितना करो उतना ही कम है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि रमेश जी की तरह तो नहीं कर सकता, बाकी कोशिश ये करेंगे कि इसका अंश मात्र भी कर सके मुरारी जी, तो हमारा जीवन। अरे जोरे को सरकार के ऊपर हम ना छोड़ करके सभी जनता को कंधे से कंधा मिला करके साथ देना चाहिए समाज का, और समाज का विकास तभी है जब हम सरकार के भरोसे ना रह करके तो सभी लोग कुछ न कुछ, जरूरी नहीं कि हम आर्थिक दृष्टि से किसी की सहायता करें, हम कोई तरीके से किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो विकलांग व्यक्ति हो चाहे सकलांग व्यक्ति हो, जो भी कमजोर व्यक्ति है उसकी सहायता हम किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। थैंक यू सर। भारतीय नेत्रहीन कल्याण को कितना टाइम हो गया? ये लगभग 98 से कार्य कर रही है, 96 से कार्य कर रही है, और मैं लगभग 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। सरकार का भी इसमें कोई योगदान होता है? इसमें सरकार का योगदान नहीं रहता, इसमें ज्यादातर जो समाज के से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं की सहायता से हमें यह सारी गतिविधियां समापन करनी पड़ती हैं। रमेश जी का क्या धन्यवाद करेंगी आप? रमेश जी नहीं होते तो ये संस्था भी नहीं होती, क्योंकि ये सारी परिकल्पना रमेश जी की ही है। रमेश जी के लिए तालियां बजा दीजिए रमेश जी के लिए। हाँ, वर वधू को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे अपने जीवन को ऐसे खुशहाल रहें, आगे तरक्की करें। फिर से वर वधू को हमारी तरफ से बहुत बहुत